बाय डिफॉल्ट इसका टर्मिनल जो है वो पावर शेल होता है। अगर आपको सीएमडी करना है इसे, क्योंकि सीएमडी में ऑलरेडी सारी परमिशंस ग्रांटेड होती है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप आपको अगर ये बाय डिफॉल्ट सीएमडी करना है कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसके लिए आपको जस्ट ये जो छोटा एरो दिखाई दे रहा है, लॉन्च प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, देन सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल एंड चूज द ये वाला जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इसे आप चूज करोगे तो आपका डिफॉल्ट जब भी आप टर्मिनल ओपन करोगे तो आपकी सीएमडी ही ओपन होगी, दूसरा ओपन नहीं होगा। इज इट क्लियर? देखो मैं न्यू टर्मिनल करता हूं तो हमेशा सीएमडी ही ओपन होती है ऐसे। और आपको नोड चेक करना है वर्जन, तो नोड डैश स्पेस देना है पहले और डैश वी करो, आपको वर्जन जो भी दिखता है वो देख लीजिए, यानी कि नोड आपका सही सही इंस्टॉल है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है हैंड्स ऑन, दे आर ऑल गुड। अगर आप सोच रहे हो कि देखेंगे करेंगे एंड स्टिल यू आर इन द थिंकिंग फेज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब तक ये आपके हाथ से निकल चुका रहेगा। और फिर आप लोग 4 दिन के बाद फर्स्ट लेक्चर का एरर पूछोगे कि सर ये एरर क्या है बताओ। ठीक है, तो दैट विल बी स्क्रू अप, कि वो तो अच्छा नहीं रहेगा। आज का आज जो सिखाया है आप कल तक आपका डाउट सॉल्व करके ले लीजिए, कुछ इशू होंगे तो सॉल्व कर देंगे। आई एम पिंगिंग, मैं जितना जल्दी टाइम मिल सके उतना जल्दी व्हाट्सएप पे आपका प्रॉब्लम का इशू सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज सेशन इज दैट, आज का जो सेशन है क्या क्या सीखना होता है आप लोगों को पता है। जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए रिपीट करके बता देना चाहता हूँ कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार, ताकि आपको पता चले कि इंटायरली आपको कितने टॉपिक सीखने हैं। तो इंग्लिश में एबीसीडी होता है सेम एज प्रोग्रामिंग में भी सेम होगा, न्यूमरिक्स भी सेम होते हैं, देन प्रोग्रामिंग में भी नंबर ही होंगे। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल होते हैं लाइक दैट, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाइड, ये एंड, ये ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं ये वाले ऐसे। ये स्पेशल सिंबल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम रहते हैं, कुछ अलग नहीं होते इस तरह से लाइक दैट। इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर। देन जो एबीसीडी और सारा कंबाइन करके बनाते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा Variable. वेरिएबल। इट्स अ टाइपो सो इट्स फाइन। मल्टीपल वर्ड्स का क्या बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल अगर हम जहाँ पे लेते हैं तो वो बनेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। मल्टीपल सेंटेंसेस का क्या बनेगा Paragraph. पैराग्राफ। पैराग्राफ बनेगा, और यहाँ पे बनेगा आपका Function. फंक्शन। मल्टीपल पैराग्राफ का क्या बनेगा यहाँ पे पेज बनेगा, और यहाँ पे बनेगा क्लास। मल्टीपल पेज का लेसन बनेगा, लेट्स सी। एंड यहाँ पे क्या बनेगा Module. मॉड्यूल, और मल्टीपल लेसन्स का बनेगा एक सब्जेक्ट, और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा Software. सॉफ्टवेयर। या। तो ये आपका फाइनल होता है इस तरह से, दैट्स इट। और हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक, इसमें एक एडिशनल टॉपिक आपको ऐड करना होता है। हमारे रियल लाइफ में भी अलग अलग तरह का डेटा होता है, जैसे कि इमेज, MP3, MP4, इस तरह के अलग अलग तरह के डेटा अवेलेबल है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के डेटा है, अलग तरह के डेटा टाइप है, तो हमें ये डेटा टाइप के बारे में भी बेसिक आइडिया होना जरूरी है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स।
तो ये भी एक चैप्टर में एडिशनली आपको दे दूंगा, ये सिखाऊंगा मैं। तो आपको ये जो सेशंस है इसमें आपको कवर करना है वेरिएबल, देन डेटा टाइप, उसके बाद क्या है लिखा हुआ देखिए टॉपिक में, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के पहले ना हम लोग ऑपरेटर कवर करेंगे, ऑपरेटर कवर करेंगे। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इतना ही सीखना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देन फोर्थ फंक्शन। स्टेटमेंट हम लोग लेंगे, और बस स्टेटमेंट तक ही हमारा खत्म होगा। ये चार ही टॉपिक जो है हम लोग अच्छे से करेंगे। इस पे ही हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होते हैं वो करेंगे। जैसे कि आपके घर का लाइट बिल है, अगर पता नहीं आपने आपके घर का लाइट बिल देखा कि नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे होता है कि अगर आप 0 to 100 यूनिट खर्च करते हो तो आपको 3 रुपीज सम पैसा आपको पर यूनिट चार्ज होगा। अगर आपका 100 से लेकर 300 है तो आपको 7 रुपीज पर चार्ज होगा। तो आपको एक ऐसा मिनी एप्लीकेशन बनाना होगा। एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि आपको बिल कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंगली आप कितने यूनिट खर्च करते हो। तो इस तरह से आप एक छोटे छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे ये सीखने के बाद यहाँ तक। तो हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व। कोई म्यूट हो जाए यार, मतलब कुछ है तो पीछे से। दीपक आए। हाँ, तो आपकी यही चार टॉपिक जो है, इसी चार टॉपिक पे आपकी लर्निंग और लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ाना है। और बचे कितने हैं? फंक्शन, क्लास एंड मॉड्यूल। लास्ट के जो टॉपिक बचते हैं 5, फंक्शन, 6, क्लास, मॉड्यूल। ये एंड ऑफ द पॉइंट में लिए जाएंगे, एंडिंग में लिए जाएंगे। जिनका सिलेक्शन होगा, जो एडमिशन करेंगे उनके लिए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जो इंजीनियरिंग आगे एज ए इंजीनियर कंटिन्यू करेंगे इसे फुल स्टैक के लिए, उनको सिखाया जाएगा वेरी डीपली इसे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को पता चला कि आपको कितने टॉपिक सीखने हैं ये सीरीज में? Yes, sir. 7. यस, उसमें से सिर्फ हम लोग कवर करेंगे 4। आज हम लोग कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे वेरिएबल के बारे में कि क्या है वेरिएबल, किस लिए यूज करते हैं, और उसे कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज अ थिंग। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो आज का टॉपिक है वेरिएबल। अगर आपको ये वेरिएबल समझ में आए और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आज शायद डेटाबेस के डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ डिस्कस द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जब हम प्रोग्राम करते हैं और या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है एक डेटा पे ही काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे काम करता है। और हमें प्रोग्राम में उसे इस्तेमाल करने के लिए वो जो डेटा है हमें टेम्पररी स्टोर करना होता है एक मेमोरी पे। उस मेमोरी का नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हमें कोई डेटा पे प्रोसेस करना है, कंप्यूटर से काम करवाना है, तो पर्टिकुलरली वो जो डेटा है वो हमें ये मेमोरी पे स्टोर करवाना होता है। कितने लोग हैं जो ये रैम के बारे में जानते नहीं है? मोबाइल में भी रैम होती है, कंप्यूटर में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है।
कोई है जो नहीं जानता है ऐसा कि रैम क्या है, मोबाइल में रैम होती है नहीं है? जब प्रोग्राम में आप कोई डेटा इस्तेमाल करना चाहते हो, ये बहुत सिंपल है। तो आप एक प्रोग्राम में वेरिएबल लेते हो, जैसे कि एक कुछ भी नाम लेते हो ऐसे। तो इसके बिहाइंड द सीन होता क्या है, व्हाट हैपन? जब भी आप कोई डेटा लेना चाहते हो, तो मैं पेंट स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर की, लैपटॉप की जो है रैम है, और रैम के अंदर एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनता है जहां पे आप डेटा स्टोर करते हो। इस तरह से मान लो छोटे छोटे ब्लॉक है, इसके अंदर आप डेटा स्टोर करोगे, जैसे कि 100, 200 या जो भी डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा है आपका। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को आप कुछ नाम देते हो, जैसे कि ये डेटा क्या है इसके बारे में आप लोग लिखते हो, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था num1। अगर मैं दूसरा वाला एक ब्लॉक बना देता हूँ 200 जैसे, तो ये बनेगा लेट्स सी num2। आप जो भी लेना चाहते हैं नाम, ये इस तरह से। ये जो है आपका, ये जो पार्ट है, ये जो नाम होते हैं, ये जो नाम होते हैं, इस नाम को कहा जाता है वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ, मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा, दैट्स इट। जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वो उसको जो नाम देते हैं हम लोग, वो हम ही डिसाइड करते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल। दैट्स इट, सिंपल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेम ऑफ लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। जो भी आपको, जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं, लेकिन मेमोरी लोकेशन इज अ मोर रिलेवेंट। तो आपको इस तरह से एक लाइन का डेफिनेशन मिल जाएगा। हाँ, ये लिखने की कुछ रूल्स हैं, वो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, ये लिखने के कुछ रूल्स है जो आपको पता होने जरूरी है। सबसे पहला रूल है, स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूज सब्जेक्ट और शुड मोर रीडेबल। ऐसे नाम ले लो जो कि रीड करने आने चाहिए और उसका कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई रोल नंबर किसी का स्टोर करना हो, जैसे कि रोल नंबर इस तरह से लिखिए, ताकि आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा कि ये जो डेटा हमने स्टोर किया है, ये रोल नंबर है। अगर आप इसे इस तरह से नहीं, बल्कि कुछ भी नाम से करोगे, लेट्स सी आर एन, और इस तरह से अगर आप स्टोर करोगे, तो इसका मतलब क्या है, ये कोई समझ नहीं पाएगा कि आर एन ये क्या वेरिएबल है। तो आपको जो नेम रखना है, आप वो मीनिंगफुल नेम रखिए, ताकि क्या हो कि बाद में आपको या कोई भी रीड करे, रीडेबिलिटी जो है इसकी मीनिंगफुल हो, तो समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा रूल्स ये होता है इसका, डू नॉट यूज डू नॉट यूज वाइट स्पेस। आपको वाइट स्पेस यूज नहीं करना है किसी भी वेरिएबल में। जैसे कि अगर आपको रोल नंबर लिखना है, तो रोल स्पेस नंबर ऐसे ना लिखिए, ऐसे ना लिखिए। तीसरा है आप ऐसे ना लिखिए रोल, और आपको स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, स्पेशल
कैरेक्टर नॉट अलाउड, इस तरह से भी ना लिखे, लाइक दैट हैश, आईडी, डॉलर, रोल, ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी ना लिखिए, ये भी हम्म। तो क्या आपको ये रूल समझ में आए कि व्हाट इज एग्जैक्टली वेरिएबल, क्या है आपका वेरिएबल, किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सिंपल डेटा स्टोर करने के लिए। आपने ऑल प्रोग्राम में वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, ये सारे प्रोग्राम में। तो इसमें बताइए कि आपके कौन से वेरिएबल आपने बनाया है, बोलिए। ये स्क्रीन आपको मैंने शो की है, इसमें बताइए कि कौन से वेरिएबल है। Number No one. number num2 sub div ओके, जी हाँ बिल्कुल, ये सारे जो है ये वेरिएबल्स है जी, बिल्कुल। तो कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को वेरिएबल समझने में? और अलग अलग तरह के, अभी जैसे कि आपने वेरिएबल तो समझ में आया है, अगर आपको वेरिएबल समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो आर यू कंफर्टेबल विद द डेटा टाइप्स नाउ? Yes, sir. क्या हमें आगे Yes, sir. जाना चाहिए? yes sir. ओके, फाइन। डेटा टाइप, दो तरह के डेटा टाइप होते हैं जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डिफॉल्ट आते हैं, जिसकी साइज क्या होगी और उसमें डेटा क्या स्टोर करना होता है वो डिफाइन होता है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव में सबसे पहले आता है, जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आता है नंबर, दूसरा आता है बुलियन, तीसरा मोस्ट, जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई कोई वेरिएबल अनडिफाइंड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नल, ये ज्यादातर करके यूज किए जाने वाले प्रिमिटिव्स होते हैं। मोस्टली हम लोग नंबर, बुलियन और अनडिफाइंड देखते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते उतना। नंबर्स में आपके अलग अलग तरह के नंबर होते हैं, जैसे कि इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में ये जो प्योर वैल्यूज होती है, ऐसे 1 2 3 ऐसे। दूसरी होती है फ्लोट, लाइक दैट 1.5 हाफ में। डबल थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, लेट्स सी 2000 एंड 00 काइंड ऑफ द। तो ये भी सारा जो आएगा ये नंबर में ही आएगा। देन बुलियन, बुलियन जो कि रिटर्न करता है हमेशा इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दैट्स इट। और अनडिफाइंड तब आता है कि कोई वेरिएबल होता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू हमने पुट नहीं की तो उसे अनडिफाइंड कहा जाता है, दैट्स इट। ये चीजें होते हैं। अनदर थिंग इज दैट जो यूजर डिफाइंड होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, जैसे कि फर्स्ट नेम, ये जो अगर किसी का नेम है तो हम लोग स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग डबल कोट में पूरा नाम लिख देते हैं, ऐसे। आप डबल कोट में, सिंगल कोट में इसे एज इट इज लिख सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड है, जिसकी साइज कोई लिमिट नहीं रहती, आप कितना भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग में। दूसरा दूसरा होता है एरे, मल्टीपल वैल्यू एक साथ हम लोग ले सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका डेटा टाइप में, दैट्स इट। बाकी के हम लोग
जैसे जैसे सेशन या आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको एक फाइल लेना होगा और फाइल का नाम मैं क्या रखूं, बोलिए। 9th रख देता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर हमने क्या सीखा। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं वेरिएबल एंड डेटा टाइप, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये फाइल में हम लोगों ने वेरिएबल एंड डेटा टाइप की प्रैक्टिस की हुई है। ऐसे तो नेमिंग कन्वेंशन यानी कि नाम अच्छे लेना, जो काम कर रहे हैं वही उस फाइल का नाम, उस वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ताकि रीडेबिलिटी जो होती है कोई भी रीड करके समझ सके। इससे आपकी कोड की क्वालिटी बढ़ेगी। आगे अभी देख लेते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि लेते हैं कि फर्स्ट नेम, नेम ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा कि स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा फर्स्ट नेम? String sir. स्ट्रिंग आप कैसे लिख सकते हो, आप डबल कोट में इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे प्रिंट कैसे करना है, कंसोल डॉट लॉग। अभी मैं आप लोगों को ये वेरिएबल देखो, अगर आपका वेरिएबल वेरिएबल जो है क्या नाम है इसका, ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। ओके, अगर आपको, मैं इसे सेव कर देता हूँ, लेट्स सी, अगर इसको इसके अंदर क्या वैल्यू डाली है ये अगर आपको शो करनी है तो आप वेरिएबल का नेम एज इट इज शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो नोड दे देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल, तो देखो आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये वेरिएबल को आप सिंगल कोट में प्रिंट करोगे तो क्या होगा, या डबल कोट में इस तरह से वेरिएबल को अगर ऐसे फंक्शन में प्रिंट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो जाएगा। ऐसे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको उसके अंदर क्या है वो प्रिंट कराना है तो विदाउट कराना है। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, मैंने ई हटा दिया है, तो क्या होगा ये भी देखिए, ऐसे आएगा फर्स्ट नाम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है आपकी, ऐसे। उसके बाद आपको इट स्टार्टेड, मैं बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ, यस ट्रू। तो बुलियन वैल्यू ऐसे स्टोर करते हैं, इसे भी हम लोग प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इट स्टार्टेड, इसे भी हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली कोई भी नंबर, लेट्स सी सैलरी, और इसे प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग सैलरी, इसे करेंगे सेव, ऐसे। सो ये बेसिक प्रैक्टिस है जो आप लोगों को करनी है। हाँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है कि ये जो मैंने आपको स्ट्रिंग बता दिया है, बुलियन बताया है, नंबर बताया है, और भी है जैसे कि नल, अनडिफाइंड, जो कि हम लोग आगे यूज करते हैं। ये जो है आपके, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग हमने इस्तेमाल किया है, एरे इस्तेमाल करने के लिए अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज, अगर मल्टीपल वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, जैसे कि फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स है, तो आप ये जो एरे ब्रैकेट है ये वाला, इसे आप क्या कहते हो, हम लोग एरे ब्रैकेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आप, बोलिए। स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट। नहीं ये स्क्वायर ब्रैकेट है यार, करली ब्रैकेट तो नहीं होगा। तो फ्रूट्स में स्क्वायर ब्रैकेट। एप्पल, ऐसे स्ट्रिंग है ना, इसलिए मैंने डबल कोट में लिखा, मैंगो, कॉमा सेपरेटेड ऐसे डालेंगे, बनाना, ऐसे। तो आप ये जो फ्रूट्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आपने ये सारे
वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया। तो एरे का इस्तेमाल जो है ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। तो कैसे दिखाएंगे इसे? जस्ट फ्रूट्स इक्वल टू एरे, एरे वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसे सिंपली आप कंसोल डॉट लॉग और जो आपका इसे प्रिंट करेंगे एंड लेट्स सी, इस तरह से दिखाई देगा आपको।